लो जी नाजरीन, दोस्तों, सजनों, बेलियो, अस्सलाम वालेकुम ते ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको। और सबसे पहली साइंटिफिक ईद मुबारक। पूरी दुनिया में एक ही दिन हो रही है। साइंटिफिक तो नहीं है, पता नहीं साइंटिफिक देखिए, कल अमेरिका में भी दो ईदें, हमारे यहाँ अमेरिका में भी दो ईदें हुई हैं। कल सैटरडे को भी ईद बनाई गई है और आज भी ईद बनाई जा रही है। एक्चुअली एक्सक्लूडिंग मिस्टर पोपल सही, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। पोपल रई को छोड़ें, पोपल रई का मसला नहीं है। अच्छा। बहरहाल अमेरिका में जो ईद है वो ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से मनाई जाती है। वो पाकिस्तान वाले तरीके से तो मनाई नहीं जाती। होता ये है कि यहाँ पे सुबह लोग, ख़वातीन भी और मर्द भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद ख़वातीन मर्द जो अज़ीज़ व अक़ारब दोस्त वो मिलते हैं और इस मौके पे ऊपर थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट भी होती है। कोई मिठाई होती है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है। मगर इस दफ़ा कोरोना की वजह से वो ये कुछ भी नहीं हो सका। सारे लोग घरों में ही रहे हैं और हम भी घर में ही हैं। तो अभी तो हमारी ईद का आगाज हुआ है। अभी हम थोड़ी देर में सोचेंगे। आगाज किधर हुआ? दोपहर तो हो गई। अभी तैयार श्यार हुए, तो नाश्ता अगर आप दोपहर को तैयार हुए हैं तो कोई बात नहीं, रात को हमने सो भी जाना है। अच्छा बहरहाल जी, वो एक तो पहली बात तो ये है कि इस ईद के मौके पर बहुत से अफसोसनाक मनाजर भी हमने देखे हैं। पहली बात तो PIA का जो त्यारा तबाह हुआ है वो एक अफसोसनाक बात है। मगर PIA के त्यारे में चूँकि ज़्यादा हो रही है, बात हो रही है PIA की नाअहली पे हो रही है, बल्कि PIA के जो पायलट्स एसोसिएशन है उसने कहा है कि जी हमें भी इंक्वायरी कमेटी में बिठाया जाए। हालांकि वो जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है वो एयर मार्शल ने जो बनाई है उसमें सारे उसने फ़ौजी डाल दिए हैं और फ़ौजी जो हैं वो अपने आप पे तो कोई इल्ज़ाम आने नहीं देंगे। वो इल्ज़ाम पायलट्स पे डाल रहे हैं। तो इस तरह की जो बात, पायलट्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह बायस्ड हो जाता है। ये अनबायस्ड के लिए ज़रूरी है कि हर कोई बैठे बीच में। वैसे भी पाकिस्तान के त्यारे बड़े थक चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। वो इधर उधर से पुर्जे बजाय, कंपनी से पुर्जे बनवाने की बजाय वो कराची से किसी खरादिये से पुर्जे बनवा लेते हैं और डंग टपाऊ वाला काम चलाते रहते हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मगर इस अफसोसनाक वाक़े के साथ और भी बहुत सारे अफसोसनाक वाक़े हैं इस ईद के मौके पर। देखे जी, वो बलूचिस्तान में मैं अभी एक तस्वीर देख रहा था। एक खातून खड़ी है, वो मशक़शुदा लाशों का कब्रिस्तान है, बहुत सारी कब्रें पड़ी हैं। उसे पता नहीं उसका अजीज़ वापस भी आया है या बाप है, बहन, वो भाई है या बेटा है, पता नहीं वो वापस भी आया है कि नहीं आया। अगर नहीं है तो उसकी मशक़शुदा लाश है क्या है, कोई पता नहीं है। रियासत जो है वो अपने शहरियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। अगर उनका कोई कसूर है तो कम अज़ कम उन्हें अदालत में लाएं, अदालत में उन पे मुकदमा चलाएं और पता चले कि उनका क्या कसूर है। और उनको अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो फिर उन्हें सज़ा दें। तो इस तरह की जो वाक़यात है ना वो अच्छे नहीं। इस पे खामोशी क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आती। हर तरफ खामोशी है। सिर्फ मुझे लगता है बहुत गिने चुने लोग, जैसे आप बोलते हैं, कोई और बोलता है। खामोशी की क्या वजह? पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो उस पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा वजह क्या क्या पाबंदियाँ क्या है? मीन्स के पाबंदियाँ ये हैं, हाँ चैनल बंद कर देंगे, बंद कर दें भाई। एक और सोर्स देखें, दूसरा सोर्स जो है वो सोशल मीडिया ही है। एक चैनल वाला को 3-4 अरब रुपए लगा के सरमायाकारी करता है। अब उसने इस तरह की खबरें दे के अपने चैनल को डुबोना तो नहीं है ना, कि सरमायाकारी तो नहीं ना ख़त्म कर दी। तो इसलिए वो इस तरह के जो है ना वो हरकत नहीं करते और वो एहतियात करते हैं। अब हमारे जो आज़ाद हामिद मीर एंड कंपनी और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं वो भी खामोशी रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मुलाजमतें करनी होती हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था ये सारे मसखरे हैं। ये बेसिकली जो है ना ये टोपी ड्रामे हैं, टोपी ड्रामे हैं। बस जो रियासत कहती है वो करते हैं। तो असल चीज़ें पपेट्स हैं। अच्छा पपेट शो है। बाहर मैं ये कहूँगी कि क्या उस सूबे के लोग भी नहीं कुछ ऐसा कदम उस सूबे के लोग कर रहे हैं, पर वो असल बात वही है ना, वो सूबे की बात भी वो मीडिया पे आती नहीं है। अब बस जो सोशल मीडिया पे आती है वही हमें पता चलती है और वो उसी को हम कोशिश करते हैं कि फैलाने की बात है। सिचुएशन अगर देखा जाए बड़े अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं मगर इस पे खातिर ख्वाह काम नहीं हो रहा है। अब अफसोसनाक आप देखें ना जी, आपने पिछले हफ्ते खबर सुनाई थी त्यारे की, जो त्यारा आया है
वो हमारे कुछ दोस्तों ने इधर से सरकारी तौर पे पता करने की कोशिश की, तो पहले तो उन्हें पता नहीं था कि वाकई त्यारा आया। अच्छा। हाँ, फौजी त्यारा। फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने उसकी एक वजाहत जारी की है, बताया कि जी ये वहाँ से पाकिस्तान से इमदादी सामान अमेरिका के लिए लेके आए, तिब्बी सामान लेके आए। अच्छा, ठीक है। मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि क्यों लाए। अच्छा, मांगा तो नहीं था फिर भी लेके आए। अब ये देखे ना, ये बोंगियां मारती है ना हमारी रियासत, वो समझ रही है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी हो जाएगी। डिप्लोमेसी इस तरह नहीं होती। अब जब उन्होंने ये नहीं बताया सामान क्या है, उन्होंने कहा कि जी तिब्बी सामान दिया है, मगर अमेरिका ने फिर अपनी वेबसाइट पे उसका ट्वीट भी आया हुआ था कि कोई नहीं मैं वो नहीं, उसमें ये था कि 1 लाख मास्क आए हैं। अच्छा। और 25,000 जो हैं वो पीपीई हैं, जो सूट हैं वो आए हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि या तो पाकिस्तान ये बनाता हो, कहीं ये वो चाइना का माल तो नहीं, वही चाइना का माल आया है, बेचा नहीं है। हाँ। इन्होंने आगे तोड़ दिया। अपने मुल्क में जो डॉक्टर हैं हमारे, वो बेचारे मर रहे हैं, उनको पूरा सामान नहीं आपने दिया। पूरे मुल्क में हॉस्पिटल में पीपीई कोई नहीं है, मास्क प्रॉपर नहीं है, उनको सामान दिया नहीं है। ये इधर खुशनुदी के लिए इधर भेज दिया। इसमें तो यही वो मुहावरा सादिक हो रहता है, तू कौन मैं खाम खा, मीन्स कि आपको कहा नहीं गया, आपसे मांगा नहीं गया। दूसरे मानों में आई एम सॉरी, आई एम वेरी अफसोस के साथ कहूँगी कि अमेरिका तो बजाय इधर पाकिस्तान को कुछ पूछने के, वो हमेशा उनकी नजरें किसी और तरफ होती हैं। तो फिर आप क्यों बीच में घुसे जा रहे हैं? अब आपको कोई नहीं कर रहा तो आप क्यों घुसे जा रहे हैं? करें ना कि जी ये फौजियों की डिप्लोमेसी है। वो इस तरह मिलेगा उनको कुछ भी नहीं मिलना। वो शायद वो समझते होंगे कि हमें कर्जे में कोई राहत मिल जाएगी या कुछ हमें असला दे देंगे। लेकिन एक बात है, मीडिया पे कहीं पे भी नाम नहीं आया कि पाकिस्तान ने इतनी हमारी इमदाद की है, क्योंकि किसी खाते में नहीं है ना। आप अपनों को तो पहले संभाल लें, फिर आप बाहर दूसरों को ठीक करें। अभी आपके तो घर में ही मसाइल, अभी कोरोना ने अभी फैलना है, अभी ईद के बाद क्या सूरत हाल होती है, मरीजों ने बढ़ना है, और आप इमदाद जो है वो दूसरों को दे। आई डोंट थिंक सो कि इन लोगों को जरूरत है। इनके अपने मैन्युफैक्चरर्स इतने ज्यादा हैं कि इनको कहीं से भी ना मिले तो ये ठीक मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियां हैं वो वॉर फुटिंग्स के ऊपर अब सामान बना रही हैं। और अमेरिका में वैसे भी काफ़ी हद तक उन्होंने कंटेन कर लिया है। और अब वो जो एक शिद्दत वाली सूरत हाल थी वो अब ख़त्म हो गई है। वैसे मेरे लिए काफ़ी मज़े का खेज सिचुएशन थी, क्योंकि जैसे बस एक मज़े का खेज ही कह सकते हैं इसको। बस अब क्या किया जाए, हमारी रियासत इसी तरह के काम करती है। अपने जहाज़ों की हालत दुरुस्त अच्छा, करें, मगर अपने आप को ठीक अच्छा करें। सफीर साहब ने ये वजाहत तो कर दी है कि जी वो उसमें पीपीई सामान आया। अच्छा। मगर उन्होंने दूसरी बात नहीं बताई, अभी उसका नहीं बताया कि वो शहद की बोतलों में क्या, वो शहद की बोतलें क्यों भेजी, वो भी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मुश्किल ही पता चले। अब ये भी पता नहीं ये जहाज खाली किया है, इसमें वापस ही में शहद की बोतलें ही ना और ले गया हो, इसका भी कोई पता नहीं। क्योंकि ये 2 दिन के लिए आया था और अगले दिन जब मैंने देखा वहाँ पे नहीं था ये। हाँ, बस वो सामान उतारा है, कोई और सामान डाला होगा। अब उधर ना तो कोई कस्टम, फौजियों का तो ना कोई चेक होता है, ना कोई कस्टम चेक होता है, पता नहीं क्या लेके गए हैं, कोई पता नहीं होता। तो ये चीज़ें अवाम के सामने होनी चाहिए ताकि आप लोगों को कोई उंगली ना उठा सके। अगर आप अवाम को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेके काम करेंगे तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्या, क्यों, कैसे, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें हर इदारा कि जो करता है उसको अवाम की नज़रों के सामने। देखिए जी, अवाम में कॉन्फिडेंस लेने का तरीका तो ये होता है कि अवाम की हुकूमत हो। जब अवाम की हुकूमत ही नहीं है, आपने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना ली है, उनको पपेट्स को ला के बिठा दिया है, तो फिर तो इसी तरह ही होता है ना। अच्छा, ठहरे जरा। हाँ, शुक्र करें मैं कर्नल की बीवी नहीं हूँ। अच्छा नहीं, वैसे वो कर्नल साहब की बीवी पे भी हमने लान तान तो करनी तो बकरे ऐसे नहीं कहते। नहीं, हमने अपना हिस्सा भी तो डालना है। नहीं, अच्छा नहीं, तो उसने अपनी खुद ही करवा ली है, और करने की क्या जरूरत है। ऐसे मैं सोच रहा था कि कर्नल साहब का हौसला भी मेरे जितना ही होना है। नहीं, कर्नल की बीवी नहीं हूँ मैं। अच्छा चले, ठीक है। बहरहाल जी, वो बाद में पता चला कर्नल साहब भी उतने ही चवल हैं जितनी उनकी बेगम थी। वो नहले पे धैला ही निकला। मैं समझ रही थी कि ये कितनी अजीब औरत है, कैसे घर में कैसे कर रहती होगी, लेकिन वो पता चला कर्नल साहब भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही निकले। हाँ, तो दोनों की जोड़े आसमान पे बनते हैं। हाँ, दोनों के जोड़े आसमान पे ही बने थे और जमीन पे आ गए हैं। तो लेकिन नाजरीन, लेकिन उसमें और भी चीज़ें अगर आप कुछ कह रहे थे कि वो डिस्कस करेंगे हम इस हिसाब से। क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे जैसे वो हो गया डिस्कस, वो डिस्कस कर लिया ना। बाकी एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये मैंने पुराना जोड़ा पहना है,
बहुत पुराना, मैंने इस दफा कोई जोड़ा नहीं खरीदा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं सांस ले रही हूँ। अच्छा, आप लोग भी पहन और मैंने नया पहना। मुझे आपकी शर्ट नहीं लग रही, वैसे मैं आपको सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये नई शर्ट है। नहीं पुराना पहना, ये पिछले साल की तस्वीरें देखें उसमें मौजूद है। अगर तो ये नई निकली तो इनके जुर्माना होगा, ये मुझे एक और अच्छा सा सूट बना के देंगे। जुर्माना ही बस देते रहो सारी उम्र। जी जुर्माने के भरना पड़ेगा। जुर्माना ही भर रहे हैं। बाकी आप सब लोग अपनी बहुत अच्छी सी ईद मनाएं और अंदर रह के घर में रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगले साल इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लो जी, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, देखते रहिए। और आगे क्या कहना था? और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल का बटन शायद इस साइड पे होता है, मैं हमेशा इस साइड पे कह देती हूँ, इस साइड पे या इस साइड पे आप दबाना मत भूलिएगा। और मुझे ना दबा दीजिएगा। तनकीद भी करें, हमें कोई बहुत खुशी होगी तनकीद सुन के। थैंक यू।